बसंत इतनी बारिश में अपने पिताजी को लेके कहाँ जा रहा है? शायद आपको अब पता न चले, मगर जब सच्चाई सामने आएगी तो आपकी आंखें नम हो जाएंगी। तो इस कहानी को जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। एक काली रात थी। आसमान में घने बादल छाए हुए थे और जोरों की घनघोर बारिश हो रही थी। भगवान, बस किसी तरह घर पहुंच जाऊं। पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए। काफी देर तक तेज बारिश में भीगने के बाद वह आदमी आखिरकार अपने कच्चे झर्जर घर के सामने आ खड़ा हुआ। मिट्टी से सनी दीवारें पूरी तरह भीग चुकी थी और टूटी फूटी छत से लगातार पानी टपक रहा था। जैसे ही उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला, अंदर से एक धीमी कांपती हुई आवाज उभरी, जैसे किसी ने लंबा इंतजार करने के बाद आखिरी उम्मीद से पुकारा हो। आ गए बसंत, इतनी तेज बारिश में भीग कर आ रहे हो? देखो तो जरा, तुम्हारे कपड़े कितने गीले हो गए हैं। पिताजी कैसे हैं? बुखार अभी भी तेज है क्या? मैंने जल्दी आने की बहुत कोशिश की, पर बारिश ने सब रोक दिया। पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें तेज बुखार है, चेहरा तप रहा है और शरीर कांप रहा है। वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही हैं, बहुत कमजोर हो गई हैं, जैसे शरीर में जान ही नहीं बची। हर पल डर लग रहा है कि कुछ अनहोनी न हो जाए, कहीं बहुत देर न हो जाए। तुम दवाई तो लाए हो ना बसंत? बसंत की आंखों में आंसू भर आए और वो फूट फूट कर रो पड़ा। लता, मैंने बहुत जगह ढूंढा, हर सड़क, हर गली, हर चौराहा छान मारा, लेकिन इतनी तेज बारिश में कहीं भी एक भी दवाई की दुकान नहीं मिली। मैंने हार नहीं मानी लता, भीगता रहा, भागता रहा, हर बंद शटर को खटखटाया, पर हर तरफ अंधेरा ही मिला। अब चलो लता, पिताजी के पास चलते हैं। दिल बेकाबू हो रहा है। बसंत धीरे धीरे पिताजी के कमरे की ओर बढ़ा। कोने में एक पुराना खाट रखा था, जिस पर उनके पिताजी लेटे हुए थे। शरीर कांप रहा था और माथे पर एक गीला कपड़ा रखा हुआ था। उनकी सांसें तेज चल रही थी। बसंत बेटा, तू आ गया? मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा था। कहाँ थे तुम? हाँ पिताजी, मैं आ गया हूँ। अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अभी डॉक्टर को बुला लाता हूँ। सब ठीक हो जाएगा, बस आप हिम्मत मत हारिए, मैं यहीं हूँ आपके पास। लेकिन सच्चाई यह थी कि बाहर मूसलाधार बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। पूरा गांव जैसे एक जलकुंड में तब्दील हो चुका था। रास्ते कीचड़ से भरे और टूटे हुए थे और नदियां उफान पर थीं। हर ओर पानी ही पानी था, लेकिन उस पानी में कोई उम्मीद नहीं बह रही थी। गांव का कोई भी डॉक्टर बाहर निकलने को तैयार नहीं था। डर, लाचारी और हालात ने इंसानियत को दरवाजे के पीछे बंद कर दिया था। थोड़ी देर बाद उधर से बसंत की बेटी आती है। वो अब भी सिर्फ 8 साल की थी, नन्ही, मासूम और डरी सहमी सी। पापा, पापा, दादू को क्या हुआ है जी? ऐसे क्यों लेटे हैं? अब जल्दी जल्दी दादू को ठीक कर दो, कहीं इनको कुछ हो ना जाए। हाँ बेटी, घबरा मत, भगवान सब ठीक कर देगा। दादा को कुछ नहीं होगा, देखना सब अच्छा होगा। बेटा बसंत, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। पता नहीं मेरे सीने में क्या हो रहा है। तुम मेरे पास रहना, मुझे छोड़ के मत जाना। तुम मेरे पास ऐसे ही बैठे रहो बेटा बसंत। दादू, आप ऐसी बातें क्यों करते हो? आप बिल्कुल भी हिम्मत मत हारना, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। पापा है ना हमारे साथ, वो सब कुछ ठीक कर देंगे, आप फिक्र मत करो। लेकिन मन ही मन बसंत को पता था कि सब कुछ उसके हाथों से फिसल रहा था। घर में ना तेल था, ना चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी। सन्नाटा गहराता जा रहा था और पिताजी की सांसें हर पल कमजोर होती जा रही थी, जैसे जिंदगी खुद उसके बीच से फिसलती जा रही हो, धीरे धीरे, बिना किसी रोक टोक के। रात के 12 बज चुके थे। बाहर की मूसलाधार बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी
और हर बूंद जैसे जमीन पर तड़पती हुई गिर रही हो। घर की टूटी फूटी छत से लगातार पानी की बूंदें टपक रही थी और वे बूंदें ठंडी हवा के साथ मिलकर एक अनजानी उदासी बुन रही थी। पिताजी की सांसें अब बस धीरे धीरे जैसे किसी धीमी मंद्रधुन की तरह चल रही थी। हर सांस के साथ बसंत का दिल धड़क रहा था और उसने पिताजी का हाथ मजबूती से थाम रखा था, मानो अपने हाथों में पूरी दुनिया की उम्मीदें संजो रखी हो। और फिर पिताजी की सांसें थम गई। एक क्षण के लिए जैसे पूरी दुनिया ठहर सी गई हो। बारिश की बूंदें, बिजली की चमक और बसंत की धड़कन तक सब कुछ कहीं खो सा गया। वो पल सन्नाटा बनकर छा गया, जिसमें सिर्फ दिल की टूटती हुई आवाज और अनकहे जज्बात गूंज रहे थे। अरे पिताजी, ये क्या हो गया आपको? आप हमें यूं अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। पिताजी, मुझे आपकी जरूरत है। कौन पुकारेगा मुझे वैसे ही जैसे आप पुकारते थे? कौन थामेगा मेरा सिर जब मैं टूट जाऊंगा? पिताजी, आंखें खोलिए, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। पिताजी उठिए ना पिताजी, आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। आपने तो कहा था कि जब तक हम साथ हैं कुछ नहीं होगा, फिर अब ऐसे कैसे जा सकते हैं पिताजी? देखिए ना, हम रो रहे हैं। एक बार, बस एक बार आंखें खोल लीजिए, कुछ तो बोलिए पिताजी। आपके बिना ये घर अधूरा है, आपके बिना हम अधूरे हैं। बारिश लगातार मूसलाधार हो रही थी। बसंत अपने पिताजी के जख्मी और थके हुए शरीर को धीरे धीरे छत के नीचे एक सूखी जगह पर ले आया। उसकी आंखों में चिंता और हौसले का मिला जुला इशारा था। लता जो कोने में बैठी थी, अब अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई और फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी, गांव से कोई मदद नहीं आ रही थी। बाढ़ के कारण रास्ते बंद थे। लोग डर और मजबूरी में घरों में कैद थे। बसंत के दिल में एक अकेलेपन और निराशा की लहर उठ रही थी, जो किसी उम्मीद की किरण को खोज रही थी। लता, मैं गांव वालों के पास जाता हूं। कोई तो होगा जो मदद करेगा पिताजी के अंतिम संस्कार के लिए। बसंत बारिश में भीगता हुआ एक एक घर के पास जाता रहा। कभी कभी वह भीगे हुए हाथों से दरवाजे पर जोर से हथौड़ा मारता, तो कभी आवाज लगाता। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर ठंडी ठंडी गिर रही थी, पर दिल की गर्माहट कहीं ठहर सी गई थी, जैसे हर कदम पर उम्मीद धुंधली पड़ रही हो। तभी गांव के 2-3 लोग भीगती हुई बारिश के बीच अपने अपने घरों का दरवाजा खोलते हुए बाहर निकले। क्या हुआ बसंत भैया, ऐसे क्यों चिल्ला रहे थे तुम? मेरे पिताजी चल बसे हैं भाई, इसीलिए इतनी बारिश में भी तुम सबको बुलाने आया हूं। उनकी अंतिम यात्रा में तुम सबका साथ चाहिए। वातावरण में एक अनकही बेचैनी थी, जैसे हर कोई उस मुश्किल घड़ी में अपने लिए ही सोच रहा हो। बसंत का टूटा हुआ चेहरा, भीगते कपड़े और कांपती आवाज देखकर उन आदमियों की आंखों में भी एक पल को इंसानियत जाग उठी। बारिश की तेज धारों के बीच जब बसंत गिड़गिड़ाकर अपने पिताजी के लिए मदद मांग रहा था, तो उनमें से कुछ लोग झिझकते हुए आगे बढ़े। ठीक है बसंत भैया, हम तुम्हारे साथ चलते हैं, जल्दी चलो। तभी उन्हीं में से एक आदमी, रतन, जो गांव में अक्सर दूसरों पर हावी रहने वाला और कड़क मिजाज के लिए जाना जाता था, तेजी से आगे बढ़ा और उन सबको हाथ से इशारा कर रुकने को कह दिया। रुको, सब कहां जा रहे हो इतनी बारिश में? अंधे हो गए हो क्या? नजर नहीं आ रहा कितनी तेज बारिश हो रही है? अगर किसी को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? मरने वाला तो मर गया, अब उसके पीछे अपनी जान देने की क्या जरूरत है? जाना है तो सुबह जाना। अभी सब अपने अपने घर जाओ। बारिश में मिट्टी भी फिसल रही है, किसी का पैर फिसला, किसी को करंट लगा, फिर कौन संभालेगा? मैं कह रहा हूं घर जाओ सब। पचा खुचा सम्मान कल दे देना, उस मरने वाले को अभी नहीं। शायद रतन भैया सही कह रहे हैं बसंत भैया, चलो अपने अपने घर चलते हैं। एक पिताजी की लाश के लिए कोई मदद नहीं करेगा? इतने संगदिल हो तुम सब। कल जब तुम्हारे अपने जाएंगे तो क्या तब भी यूं ही देखते रहोगे? ऐसा मत करो, सुनो मेरी बात, ऐसा मत करो, मेरी मदद करो। मैं कहाँ जाऊं? रुक जाओ, कृपा करके मेरी मदद करो,
इस गरीब पर थोड़ी सी दया तो करो कोई। मेरी बात सुनो कोई। बसंत रोता हुआ भीगता हुआ अपने घर चला आता है। अंदर दाखिल होते ही उसकी नजर अपने पिताजी पर पड़ती है, जो चटाई पर नाजिब अवस्था में पड़े थे। पास ही उसकी पत्नी सिर झुकाए बैठी थी और उसकी छोटी बेटी चुपचाप पिताजी के चेहरे को देख रही थी। पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था, सिर्फ दिल तोड़ देने वाली खामोशी थी। क्या हुआ जी, आप अकेले क्यों आए? कोई नहीं आया क्या? कोई नहीं निकला पिताजी की डोली उठाने के लिए। इतने साल उसी गांव में रहे, हर त्योहार हर गम साथ में बांटा। जब किसी की घर रोशनी बुझती थी तो पिताजी सबसे पहले दौड़कर पहुंचते थे। आज जब पिताजी खुद चुपचाप चले गए तो कोई एक भी शख्स नहीं आया। पर जी चलिए, अगर कोई नहीं आया तो हम ही पिताजी का सहारा बनेंगे, हम ही कंधा देंगे, क्योंकि पिताजी ने सबसे ज्यादा भरोसा हम पर किया था। उनका आखिरी सफर भी हम ही पूरा करेंगे। लता, तुम सही कह रही हो। पिताजी, मैं किसी भी हालत में आपका अंतिम संस्कार करके ही रहूंगा, चाहे जो भी हो जाए, कोई साथ दे या ना दे। आपका बेटा आपकी अर्थी को अकेला उठाएगा, लेकिन आपको अधूरा नहीं जाने देगा। बसंत के घर के पीछे एक पुरानी ठेला गाड़ी पड़ी थी, जंग लगी हुई कबाड़ जैसा हाल, जिसे किसी ने बरसों से छुआ भी नहीं था। लेकिन उस दिन वह सिर्फ एक ठेला नहीं था, वह एक बेटे की मजबूरी, उसका सहारा और उसकी अंतिम उम्मीद बन गया। कांपते हाथों और डबडबाई आंखों से बसंत ने किसी तरह उस ठेले को अपने घर के दरवाजे तक खींच लाया। अब वही बेटा समय की बेरहमी से टूटा हुआ अपने पिताजी के निर्जीव शरीर को कांपते हुए हाथों से उठाकर उस ठेले पर रखने लगा। आंखों से बहते आंसू उसके चेहरे से ढुलकते हुए पिताजी के चेहरे तक पहुंच रहे थे। लता, अब चलो पिताजी को अंतिम संस्कार के लिए लेके चलते हैं। दिल भारी हो रहा है, लेकिन ये आखिरी फर्ज है हमारा। बसंत और लता मिलकर अपने पिताजी के निश्चल शरीर को खींचते हुए उस छोटी सी झोपड़ी के पीछे ले गए। वहां एक कोना था, खुली जमीन का टुकड़ा, जो अब पानी से भर चुका था। कीचड़, बदबू और गंदगी के बीच भी यही एक जगह बची थी जहां पिताजी को अंतिम विदाई दी जा सकती थी। जी, इतनी तेज बारिश में पिताजी को कैसे जलाएंगे? लकड़ियां भी भीग चुकी हैं, चिता कैसे जलेगी? चाहे बारिश पूरी दुनिया को डुबा दे, पिताजी बिना आग के नहीं जाएंगे। उनकी आरती को जलाना ही उनकी मुक्ति है, और ये बेटा वो मुक्ति देकर ही रहेगा। और फिर क्या, बसंत ज्यादा देर ना करते हुए भारी मन से अपने पिताजी को अग्नि दे देता है। वो लौ धीरे धीरे उठने लगी। हर लपट में पिताजी के आशीर्वाद की गर्माहट थी, और बसंत की आंखों में एक अधूरी विदाई को पूरा करने का सच्चा संकल्प। यह चिता अब केवल शरीर को नहीं, एक बेटे की टूट चुकी दुनिया को भी जला रही थी। लेकिन उसमें से उठता हर धुआं पिताजी के प्रेम की अमृता को आसमान तक पहुंचा रहा था। पिताजी के अंतिम संस्कार के बाद कुछ दिन तक बसंत और उसका परिवार गांव में ही रुका रहा, लेकिन भीतर से वे पूरी तरह टूट चुके थे। घर के हर कोने में पिताजी की मौजूदगी का एहसास था। कभी उनकी हंसी की गूंज, उनकी आवाज और गांव के हर चेहरे में एक टीस छुपी थी, जो पिताजी की कमी को और गहरा कर देती थी। जी, चलिए अब इस गांव को छोड़ देते हैं, चलते हैं कहीं दूर, जहां कोई हमें अपना कहकर धोखा ना दे, जहां कोई पिताजी जैसी ममता की कद्र करे। इस गांव ने पिताजी को अकेला छोड़ दिया, अब हमारा यहाँ क्या बचा है? नहीं लता, ये मेरा घर है और ये मेरा गांव है। यहीं हर दीवार में मेरे पिताजी की याद बसी है। इसे छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। आप ही बताइए जी, इस गांव में आखिर आपका है कौन, जिनके लिए आपने सब कुछ किया, हर सुख दुख में साथ दिया, हर मुसीबत में आगे बढ़कर खड़े हुए? उन्हीं लोगों में से कोई एक भी नहीं आया पिताजी की डोली उठाने। अगर सच में कोई अपना होता तो उस दिन जब पिताजी चले गए, कम से कम एक कांधा तो देने आता। पर नहीं जी, किसी को फर्क नहीं पड़ा, कोई नहीं निकला, क्योंकि हम उनके लिए कभी थे ही नहीं। तुम सही कह रही हो लता, अगर ये गांव वाले वाकई हमारे अपने होते तो कम से कम एक आदमी तो आता, एक कंधा देता,
एक शब्द सहानुभूति का कहता, लेकिन नहीं, सब दरवाजे बंद करके बैठ गए, जैसे हमारा दर्द उनसे कोई लेना देना नहीं। तुम ठीक कह रही हो लता, अब मुझे इस गांव से कुछ नहीं चाहिए। चलो, अब तुम मुझे जहां ले जाना चाहती हो, मैं चुपचाप वहीं जाऊंगा। बसंत मौन था। उसने बस पिताजी की तस्वीर को देखा, बेटी को गोद में उठाया और एक शब्द बोले बिना दरवाजे से बाहर निकल पड़ा। 3 साल एक उदास सांच की चुप्पी को ओढ़े उस गांव से दूर निकल चले, जहां अब सिर्फ यादें बची थी। नए गांव में जिंदगी आसान नहीं थी। बसंत ने काम की तलाश की, मगर मन तो जैसे कहीं पीछे छूट गया था। पिताजी के जाने का घाव वह भीतर ही भीतर सीने में दबाए फिर रहा था। बिना कहे बिना रोए बस चुपचाप सहता हुआ। क्या हुआ जी, आप ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हैं? पिताजी के जाने के बाद आप बिल्कुल बदल गए हैं। कुछ बोलते ही नहीं, न किसी से मिलते हैं, बस यूं ही एक टक शून्य में देखते रहते हैं। जी, अगर आप ऐसे ही सोचते रहेंगे तो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। और अब आपके सिवा हमारा है ही कौन? पिताजी चले गए, पर मैं तो यही हूं ना, आपका अपना, आपका सहारा। हमें मिलकर जीना है जी, पिताजी की यादों के साथ, पर यूं हार नहीं माननी। लता ने उसका कांपता हुआ हाथ थाम लिया। उस सन्नाटे में भी एक नरम वैन आहट थी और धीरे धीरे बसंत ने खुद को समेटना शुरू किया। पिताजी की यादें अब बोझ नहीं बल बन चुकी थी और जीने की असली वजह बन गई थी। लता की खामोश समझदारी और सोनू की नन्ही सी मुस्कान। कुछ दिन यूं ही बीत गए, चुप्पियों में लिपटे अधूरी सांसों के साथ। पर उस रात, वही रात जब सब थककर सोने लगे थे, आसमान ने फिर से अपनी छाती फाड़ दी। एक भयानक बारिश लौट आई, ऐसी गगनचुंबी करुणा से भरी बारिश जैसी पहले कभी ना देखी ना सुनी गई थी। रतन के घर चूल्हे में नहीं, उसकी पत्नी के माथे पर आग लगी थी। 105 डिग्री बुखार कान तप रहे थे, आंखें लाल और बदन जैसे सूख कर कांटा हो गया था। रतन की पत्नी माँ की गोद में कांप रही थी और उसकी पत्नी की चीख अब दुआ नहीं, बस एक थकी हुई फरियाद बन चुकी थी। रतन, मुझे जल्दी जल्दी अस्पताल ले चलो। मुझे लगता है मैं मर जाऊंगी। मेरी बहुत तबीयत खराब है। वो बारिश में नंगे पांव निकल पड़ा। हर कदम के साथ पछतावे की भीगी लहरें उसकी छाती तक उतरने लगी, जैसे हर छींटा उसके भीतर जमी हुई बेरुखी को भिगो रहा हो। गांव वालों, हे राम, कोई तो सुनो मेरी बात। मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूं। मेरी पत्नी, उसकी सांसें धीमी पड़ रही हैं। उसकी हालत हर पल बिगड़ती जा रही है। कोई तो दुआ कर दो, कोई तो बाहर निकल आओ। किसके दरवाजे पर जाऊं, किसे पुकारूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बस एक बार कोई साथ दे दो। उसकी जान बचानी है। भगवान के नाम पर बाहर निकलो। उसकी आवाज सिर्फ बादलों में गूंजकर लौट आई। लोगों के दिलों पर जंग लग चुकी थी। कोई भी बाहर निकलने को तैयार नहीं था। चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। रतन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके सामने बसंत का घर दिख रहा था, लेकिन अब क्या फायदा? बसंत तो वह गांव बहुत पहले ही छोड़ चुका था। हे भगवान, आज अगर बसंत भैया होते तो जरूर अपना दरवाजा खोलते। मेरे लिए नहीं, उस मासूम की खातिर जो तड़प रही है। उन्हें तो पता था कि जरूरत के वक्त कौन सा हाथ थामना होता है। नहीं नहीं, मुझे उनके पास जाना ही होगा। शायद वही एक उम्मीद बची है जो मेरी पत्नी की सांसों को थाम सकती है। और फिर रतन एक उम्मीद की किरण लेकर बसंत के गांव की ओर चल पड़ता है। शायद देर से सही, पर दिल से। रतन कीचड़ से लथपथ पांव और भारी सांसों के साथ आखिरकार बसंत के घर पहुंच गया। वो दरवाजे के सामने ठिठक गया। सब कुछ शांत था, ठीक वैसे ही जैसे उस दिन बसंत की गुहार पर पूरा गांव चुप था। रतन की आंखें भर आई। उसने दरवाजे की चौखट पर धीरे से हाथ रखा, मानो देर से पहुंचा पछतावा पहली बार झुककर क्षमा मांग रहा हो। क्या हुआ रतन? अंदर आओ। इतनी तेज बारिश में बाहर क्यों खड़े हो? सब ठीक तो है ना? कोई परेशानी है क्या? आंखों में कुछ तो है। बोलो रतन, मन भारी लग रहा है तुम्हारा। अगर कुछ कहना है तो कहो। बसंत भैया, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे बहुत पछतावा हो रहा है, लेकिन आज अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं अपनी पत्नी को खो दूंगा। आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मेरी मदद कीजिए। बसंत भैया, मदद कीजिए। बसंत ने बिना कुछ कहे चप्पल पहनी। न शिकवा न ताना, आवाज में न गुस्सा था न अपनापन। बस एक थका हुआ इंसान जो अब भावनाओं से ऊपर उठ चुका था। तो चलो रतन, जल्दी चलो।
संगीत, बसंत और रतन घर वापस पहुंचे। भीगी जमीन, रोती हवा और कांपते दिए के बीच बसंत बिना एक पल गवाए रतन की पत्नी के पास पहुंच गया। उसने झुककर पत्नी को छुआ। पेशानी पर कांपती उंगलियां वो रखी। पत्नी बुखार में तप रही थी। और फिर बसंत ने एक पल की भी देरी की बिना रत्न की पत्नी को उठाया और सीधे डॉक्टर के पास लेकर चल पड़ा। और फिर क्या, कुछ ही देर बाद डॉक्टर की दवा और बसंत की समय पर मदद से रतन की पत्नी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। और फिर क्या, रतन घुटनों के बल बसंत के सामने गिर जाता है और भर आई आंखों से उससे माफी की भीख मांगता है। उस दिन पूरे गांव ने देखा, बसंत अब सिर्फ अपने पिताजी का बेटा नहीं था, वो पूरे गांव की आंखों में छुपी इंसानियत बन चुका था। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक बेटे की अधूरी चिता से उठती वो आग है जो पूरे समाज को जगा गई।